अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, काश्तकार भाइयों, आपको पहले भी बताया गया है कि पपीते के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो अभी मज़ीद आपको इसके हवाले से अपडेट करते हैं कि याद रखें, अगर आपने घर में गोश्त पकाना है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, वो जल्दी गलता नहीं है, तो इसके जो फल के जो टुकड़ियाँ हैं, अगर डालेंगे ना आप, तो जो गोश्त है वो जल्दी यानी गल जाता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमने पहले भी आपको बताए हैं, दोबारा बता देते हैं कि फ़ाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं। तो इसके हवाले से बाकायदा इस्तेमाल से एक तो यह है कि डेंगू बुखार का ख़दशा ख़त्म हो जाता है। बच्चों के पेट के कीड़े इसमें जो है वो उसमें फाका होता है। दिल के अमराज हैं, उसके अलावा कैंसर है, जरकान है, ब्लड प्रेशर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दूर रहती हैं। टाइफाइड बुखार से जो है वो फाका होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए, मैदे के जितने भी अमराज हैं, चेहरे के दाग धब्बे जो हैं वो आपके लिए मसला बने होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मोटापे का मसला बना होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा मैदे की गर्मी और मुंह के दानों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। टीबी के जो अमराज होते हैं ना, उनके लिए जो है पपीता जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाकायदा अगर इस्तेमाल करेंगे फिर इसका फ़ायदा होता है। ये नहीं है एक दफ़ा आपने खाया, उसका ज़ायका आपको अच्छा नहीं लगा, आपने छोड़ दिया, तो इस वजह से आपको फ़ायदा इसका नहीं होता है। तो लिहाजा अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो तमाम फ़ायदे आपके लिए हैं। अगर बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ज़ाहिर बात है, एक चीज़ को एक बार दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। लिहाजा इसे इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद।